हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकीय महाविद्यालयों को मिले असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शिक्षा विभाग में बताया गया, उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से 37 असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रथम तैनाती दे दी है और जिसमें से 22 असिस्टेंट प्रोफेसर राज जो राजनीतिक शास्त्र है इसमें और भूगोल में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं और 9 जो नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई है। तो इनको जो है नियुक्ति मिल चुकी है, प्रथम नियुक्ति। और वहीं यहाँ पर 85 नए जो है केंद्रीय और यहाँ पर 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे और 82,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। उसमें से उत्तराखंड में 4 नवोदय विद्यालय की नई खुलने की बात करी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जो है नए फैसले, जो इन फैसलों को महत्वपूर्ण मंजूरी मिल चुकी है। तो इनके लिए यहाँ पर जो धनराशि है लगभग निर्माण में इनकी जो खर्च आएगा निर्माण के लिए लगभग 5,872.08 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इसमें यहाँ पर इनके 4 उत्तराखंड के भी शामिल किए गए हैं। बात करते हैं सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों को का जो है 6 महीने में हो पुलिस सत्यापन। तो शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसके बाद ही नियुक्तियों को जो है नियमित किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को सरकारी नौकरी में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की नियुक्ति से 6 महीने के भीतर जांच और सत्यापन करने के निर्देश दिए और शीर्ष अदालत ने यह कहा कि उम्मीदवारों को जो यहाँ पर साक्ष्य सत्यापन होने के बाद ही उनकी नियुक्ति को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की यहाँ पर जटिलताओं से बचा जा सके। और वहीं बात करें विद्यालयों को 10.70 लाख रुपए से उपलब्ध होगा फर्नीचर। छात्रों को मिलेगी राहत। तो ये अल्मोड़ा का है जिसमें बताया गया कि जिले के 57 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जल्द ही फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से 10.70 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। वहीं बात करें यहाँ पर सरकारी आवासीय विद्यालय देंगे पब्लिक स्कूल संस्कृति को टक्कर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर पब्लिक स्कूल संस्कृति से संचालित निजी आवासीय विद्यालयों को अब प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित हो और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था युक्त मंडल आवासीय विद्यालयों से टक्कर मिलने जा रही है। और वहीं यहाँ पर सीबीएसई जल्द शुरू करेगा एग्जाम टेली काउंसलिंग। तो एग्जाम टेली काउंसलिंग करने वाला है 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का रिगार्डिंग। और वहीं बात करें यहाँ पर बच्चों की पाती पर डीएम ने दिए शिक्षक नियुक्ति करने के निर्देश। तो यहाँ पर देखते हैं कि नई टिहरी में राजकीय प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है पनोड़ा में जो छात्र छात्रा की ओर से भेजी गई जो मार्कशीट चिट्ठी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संज्ञान लिया और उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालय में तत्काल नियमित शिक्षक नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। और टिहरी में भिलंगना ब्लॉक की गोनगढ़ पट्टी के पुनार गांव बताया गया इस विद्यालय में पिछले 1 साल से नियमित शिक्षक नहीं है और यहाँ जैसे तैसे जो है व्यवस्था पर पढ़ाई धकेली जा रही है। और इसी पीड़ा को जो है चिट्ठी के माध्यम से बच्चों ने जिलाधिकारी को के समक्ष रखा और इसमें जो है जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश देते हुए यहाँ पर जो है इनके शिक्षा भेजने की व्यवस्था कर दी है। विलंब शुल्क के साथ कल तक भरे परीक्षा फॉर्म। तो अग्रवाल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर 3रे 5वीं 7वें सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भर करने का जो अंतिम अवसर है कल तक मिलेगा और छात्र लेट फीस के साथ जो है 8 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 8 दिसंबर तक के साथ लास्ट है और प्रथम सेमेस्टर व बीएड एवं पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रम में अध्ययन 3रे 5वीं 7वें सेमेस्टर के 3,000 विलंब शुल्क के साथ जो है 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर हटाए गए उपनल कार्मिकों को नौकरी में जो है प्राथमिकता मिले। तो यहाँ पर देखते हैं कि नियमित नियुक्ति होने और प्रोजेक्ट अवधि खत्म होने पर हटाए जा रहे यहाँ पर उपनल कर्मचारियों को नई भर्तियों में जो है प्राथमिकता समायोजन करने की मांग को लेकर जो है उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव राधा रतूरी को यहाँ पर ज्ञापन दिया। तो उनको जो है प्राथमिकता मिले नई भर्तियों में जो हटाए गए कर्मचारी हैं, ऐसा इनका कहना है। और वही बात करें यहाँ पर शासन के आदेश के बाद भी यहाँ पर जो हटाए जा रहे हैं अपने कर्मचारी। तो शासन के आदेश से है कि अपने कर्मचारी को ना हटाया जाए, फिर भी हटाए गए हैं ऐसा बताया गया है। प्रदेश के लगभग विभिन्न विभागों में 12 से 15 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत कर रहे काम जो कर्मचारी हैं उनको शासन
के बाद मतलब आदेश के बाद भी यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके खिलाफ जो उपनगर कर्मचारी महासंघ लामबंद लामबंद हैं और विभिन्न विभागों से किए गए बाहर किए गए जो कर्मचारी हैं उसके द्वारा महासंघ ने हस्तक्षेप कर पुनर्नियुक्ति दी है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें अब मोदी 28 जनवरी को करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन। तो उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल खेल 28 जनवरी से होने वाले हैं। ऐसे में 28 जनवरी को इनका उद्घाटन 38वीं राष्ट्रीय खेल उद्घाटन के रूप में उत्तराखंड में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने का यहाँ पर प्रयास भी किया जाएगा, ऐसा बताया गया। और वहीं बात करें अब अनुभव नहीं जाएगा बेकार, जुड़ेगा डिग्री डिप्लोमा का अंक। तो बताया गया कि युवाओं का किसी भी क्षेत्र से जुड़ा अनुभव अब बेकार नहीं जाएगा, बशर्ते वह जो है अनुभव किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हो और इसके लिए आधार पर जो है वो अब किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। और साथ ही उसका जो अनुभव के क्रेडिट अंक है वो डिग्री के और डिप्लोमा के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो उनके अंक जुड़ने वाले बताए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में नई भर्ती निकाली गई है पुस्तकालयों के अध्यक्ष के पद पर। इसके लिए यहाँ पर जो है आपके उत्तराखंड अधीनस्थ योजना ने विभिन्न विभागों में लाइब्रेरी संबंधित जो है 7 पद की भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव RS रावत ने बताया कि डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में उप पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पद, पुस्तकालय और सूचना सहायक के 1 पद, उच्च शिक्षा निर्देशालय में सहायक पुस्तकालय के 3 पद और कैटलॉगर के 1 पद, राजभवन सचिवालय में सूचीकार का 1 पद का विज्ञापन निकाला है। इसके लिए यहाँ पर 23 मार्च तक इसकी लिखित परीक्षा होने वाली बताई गई है और 4 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इन पर जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी रखता है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर नियुक्ति देने की मांग की है और अभ्यर्थियों का कहना है कि जुलाई माह में चयनित अभ्यर्थियों की सूची आ चुकी है पर नियुक्ति नहीं दी गई है। तो अभ्यर्थी कई अभ्यर्थियों ने जो हजारों रुपये खर्च कर वर्दी तक जो है बनवा ली और अभ्यर्थियों ने कहा कि लगातार जो है गुमराह किया जा रहा है और जनवरी तक जो है प्रतीक्षा सूची रहेगी। उसके बाद यह कर समय निकाल दिया और देखते कि अब मुख्यालय में अभी कब तक निकालते हैं, अभी कोई आता पता नहीं, लेकिन आश्वासन दे रखा है लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर अभ्यर्थियों को। हाईकोर्ट ने यहाँ पर परीक्षा देने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने रुड़की में MSc छात्र मोहम्मद सदाफ की याचिका पर सुनवाई की और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए जो KLDAB कॉलेज रुड़की और परीक्षा नियंत्रक सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय को निर्देश दिए जो भी याचिकाकर्ता उसको MSc की परीक्षा देने की बात करी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर 37 असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली पहली तैनाती। तो 22 राजनीतिक शास्त्र और यहाँ पर 15 असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के विषय के मिले हैं। इसके लिए धन सिंह रावत ने पहली तैनाती दे दी है। धन सिंह रावत ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में संबंधित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से शैक्षिक जो गतिविधि है उसका उल्लेखनीय सुधार होगा। इसका लाभ जो स्थानीय छात्र छात्राओं को मिलेगा और महाविद्यालय में 100% शिक्षकों की नियुक्ति की सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। तो 100% नियुक्ति करना हमारा कर्तव्य बताया गया इनके द्वारा। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षकों की देरी से जो नियुक्ति है लगभग 386 शिक्षक उनको नाराज हैं। शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर जो है 386 शिक्षकों का प्रस्ताव भेजा था शासन को और इस पर जो है 10 दिन के भीतर LT शिक्षकों के अंदर बदली तबादले करने के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी। उसके बावजूद भी न होने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है क्योंकि कहा है कि यहाँ पर जो है हमारी तैनाती नहीं हो पा रही है। लगभग 386 करीबन है जिनका अटैचमेंट होना है, अभी समय बाकी। शिक्षकों की मांग पर जो है कार्रवाई और शिक्षा मंत्री ने कहा कि भी समय बाकी है थोड़ा सा और 26 नवंबर को 10 दिन में जो है तबादले करने की घोषणा की थी मंत्री जी ने। और वहीं बीमार शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार जो है COAD को, तो जो बीमार शिक्षक है उनका अटैचमेंट करने का अधिकार जो CO है या उनके AD है उनको करने का मिला हुआ है। तो देखते हैं अंतर्मंडलीय तबादले में जो है शिक्षक देरी से शिक्षक नाराज हैं और वहीं अब रुड़की के छात्र को परीक्षा देने की अनुमति कोर्ट ने यहाँ जारी कर दी। और वही बात करें बनबसा में हुई भर्ती में 3600 युवाओं ने लिया हिस्सा। तो बनबसा सेना भर्ती की रैली में शुक्रवार को समापन हुआ और अग्निवीर और यहाँ पर धार्मिक शिक्षक की भर्ती में कुल 3600 युवाओं ने जो हिस्सा लिया और अंतिम दिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज की यहाँ पर जाँच की। और वही बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है नई भर्ती निकाली गई। इसमें यहाँ पर सूचना क्या गया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समन्वयक सहायक समन्वयक के स्वर्गीय श्रेणी के
पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के आधार पर जो नियुक्ति मांगी है और इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। और 16 दिसंबर को इसके लिए हरिद्वार में बताया गया लिखित और साक्षात्कार ये सब कुछ किया जाना है। वेबसाइट में जारी किया हुआ है। बात करते हैं आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 152 पदों की भर्ती 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिक्त 107 पदों की भर्ती है। PGCIOL में निकाले 73 पद। भारतीय साधारण बीमा में 110 पदों की भर्ती और उसके साथ उत्तराखंड में नैनीताल बैंक में निकाले गए हैं 25 पदों की भर्ती, जिसमें क्लर्क की पोस्ट है। उत्तराखंड में क्लर्क के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जो ताप विद्युत निगम है यहाँ पर भी आवेदन करने के लिए बोला गया है। अन्य पद पर भी ट्राई कर सकते हैं।